और मेरे ITI के प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में सुरक्षित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, और पुराने हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है इनमें से किस, देखिए हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना, तो ध्यान से देखेंगे। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, मतलब किस में जो है लोहा होता है। तो पहला जो दे रखा है, पहला ऑप्शन है पीतल धातु। तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है। तो किसका किसका मिश्रण होता है। पी मतलब हमने बताया था कि इसको कैसे याद करना, हमको पिताजी से याद करना है ना। पिताजी एक कोड हो गया हमारे लिए। अब पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पीतल, ठीक है, पीतल। ता का मतलब है तांबा, है ना, और ता का मतलब तांबा हो गया, और जी का मतलब हो गया जिंक, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें लोहे की मात्रा होती है ना, तो जो भी फेरस मेटल होगा उसमें लोहे की मात्रा होती है। फिर देखिए ब्रॉन्ज, ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज की भी ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज जो है किसका किसका मिश्रण होता है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज, इसकी बात करें तो ब्रॉन्ज के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक शब्द याद कर लीजिएगा, काटता, है ना। तो ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। तो कांसा जो होता है, कांसा जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है, टिन और तांबे का। काटता वर्ड से ट से टिन और त से तांबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा जो है लौह धातु है। तो जिंक भी क्या है, जिंक अपने आप में एक अलौह धातु है। तो फेरस मेटल लिखा हुआ है ना, लौह धातु, तो यही इसी में क्या होगा, यही जो है हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। लोहा नहीं होता है तो नॉन फेरस मेटल, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं, ठीक है, नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो यांत्रिक गुण क्या होता है, देखिए यांत्रिक गुण प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक है, फिर तन्यता, तन्यता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, कठोरता, कठोरता, चीमड़पन, ठीक है, चीमड़पन। तो हमारा देख लेते हैं इसमें कोई ऑप्शन है। हाँ, तन्यता है, तो तन्यता हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इसके अतिरिक्त भी होता है, अभी जब मैं डिटेल लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसका क्या यूज़ है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। तो कास्ट आयरन पहला ही ऑप्शन है, और कास्ट आयरन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक भंगुर धातु होती है, ठीक है ना। कास्ट आयरन ये क्या है, ये जो है भंगुर धातु होती है, ब्रिटल मटेरियल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण, लिखा हुआ है विरूपण होगा, ठीक है, विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो कोई भी कटिंग टूल जो होता है उसमें क्या होता है, वो जो भी होगा वो क्या करेगा, सब जो सबसे हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है वही धातु में क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना। लोचदार मतलब उसमें क्या होता है, विरूपण नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कठोरता, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है।
मतलब क्या है, बिना विरूपण के, मतलब बिना वो जो है फ्रैक्चर, बिना टूटे, बिना फ्रैक्चर के, ठीक है ना, बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। तो हम लोगों को पता है कि प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें धातु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और बल हटा ले तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। लेकिन सुघट्यता, प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो पदार्थ पर जब बल लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, और बल जब हम वापस हटाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, बल्कि उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में वही कह रहा है कि धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में, मतलब यहाँ पर स्थायी विरूपण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है, जो कह रहा है यहाँ पर प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, सुघट्यता, सुघट्यता जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटा लेने पर वापस अपनी पूर्वावस्था में की समझ रखता है। तो अभी हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रत्यास्था क्या होता है, बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। पदार्थ का यही गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से धातु की कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। पिघलने की बात हो रही है, यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, चालकता, ये तो क्या हो गया, चालकता है, ये तो ऊष्मा का चालक है अथवा नहीं है, इसकी बात हो रही है। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता वह गुण होता है जिसमें धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिजिबिलिटी, गलनीयता, तो गलनीयता क्या है, गलनीयता जब धातु को गर्म करते तो वो पिघल जाता है, तो इसी की बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो सबको पता है टंगस्टन का जो है हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग करते हैं। और कैसे, एक पहेली भी बच्चों को बताते हैं कि टंगस्टन की पसली मेरी बनी कांच की काया है, एडिसन है पिता हमारे हमने घर चमकाया है। तो टंगस्टन का क्या बना होता है, इसकी पसली, अर्थात क्या है कि इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और बनी कांच की काया है तो कांच से पूरा बदन बना रहता है ना, कांच का एक खोखला गोला होता है ये। ठीक है, और एडिसन है पिता हमारे, यानी खोज किसने की थी इसकी, एडिसन ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है पीतल में कौन सा मिश्र धातु होता है। हमने इससे पहले वाली क्वेश्चन बता दिया है कि पीतल की बात हो रही है, तो पीतल के लिए एक वर्ड बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पिताजी, है ना, पिताजी सबको याद होते हैं। तो पिताजी से पी मतलब पीतल हो, पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया पीतल। ठीक है, हम इसके लिए क्या लिख देंगे, पीतल, ता मतलब तांबा, ठीक है, और जी मतलब जिंक। तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, पीतल जो होता है तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तांबा, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, कया लिखा हुआ है, किया जा सकता है। ठीक है, तो जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है ना, व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। फोर्ज मतलब उसे पीट करके, हथौड़े से पीट करके परिवर्तित नहीं किया जाता। पीट करके जो चादर में प्रयोग किए करते हैं ना, तो उसको हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन कहते हैं। किसी धातु को पीट करके उसके शेप में परिवर्तित करना, उसको हम लोग फोर्जिंग कहते हैं। तो किसको फोर्ज नहीं किया जा सकता, तो जो धातु भंगुर होगा, भंगुर का मतलब हथौड़े से पीटा तो वो टुकड़ों में बिखर गया, तो ऐसा जो धातु होगा उसी में तो फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है। तो जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, वह एक भंगुर धातु होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी यानी कि ढलवा लोहा जो दे रखा है, कास्ट आयरन है ना, ढलवा लोहा जो होता है ये क्या होता है, ये एक भंगुर मटेरियल है, यानी इसको पीटेंगे तो ये टुकड़ों में बिखर जाएगा, यानी इस पर जो है फोर्जिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ना, ग्रे कास्ट आयरन इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से ढलाई कार्य में
किया जाता है। जो बेस वगैरह होते हैं मशीनों के, इसी के बनाए जाते हैं। और चूंकि इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें सेल्फ लिब्रिकेशन की जो है क्षमता होती है, यानी कि जो लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन के जो बेड वगैरह होते हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि उस पर जब कैरिज फिसलता है तो ये क्या करता है, ये काला काला मटेरियल छोड़ता है जिससे कि वो आसानी से फिसलता रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क से पग लिखा हुआ है, पिग आयरन होगा। ठीक है, पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो जो पिग आयरन होता है उसको बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस याद करिएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो ढलवा लोहा बनाने के लिए क्यूपोला भट्टी का, ठीक है ना, क्यूपोला भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो कास्ट आयरन होगा उसको कहाँ बनाएंगे? कास्ट आयरन को बनाने के लिए या ढलवा लोहा बनाने के लिए हम लोग कहाँ, क्यूपोला फर्नेस का, और जो पिग आयरन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो निम्न कार्बन स्टील का जो दूसरा नाम है वो माइल्ड स्टील है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, लो एलॉय स्टील कुछ लोग लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इज अ राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।